नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि जब आप कुछ नहीं कर सकते तो केवल एक काम कीजिए और वो एक काम है प्रयास, कोशिश। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से, भाग्य के भरोसे बैठे रहने से, इंतज़ार करते रहने के कि अच्छा पल आएगा, उससे बेहतर है कि हम लगातार कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें। क्योंकि हर कोशिश आपको सफलता की ओर लिए चलेगी। हर कोशिश आपको अनुभव प्रदान करेगी जिसके माध्यम से आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बैठे रहने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन मेरे प्रयास सतत जारी रहने चाहिए। वो कहते हैं ना कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और चल भी नहीं सकते तो कम से कम खिसकिए, घिसट घिसट के भी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। लेकिन कीजिए ज़रूर। कोशिश करते रहने से सफलता ज़रूर मिलती है। तो मित्रों, ये संकल्प हम अपने जीवन में ज़रूर रखें, क्योंकि परिस्थितियाँ कई बार हमें निराश करके बैठा देती हैं। हम बैठे ना, लेकिन लगातार कोशिश करते रहें, ये हमें ज़रूर शिखर की ओर ले चलेगा। इस सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। तकदीर से भी बड़ी है कोशिश। कर्म और भाग्य का योगफल है सफलता। दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। लेकिन कभी कभी असफल होने पर हम हमारे भाग्य को ही ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि भाग्य हमारे श्रम से अधिक प्रभावशाली है और हमारा श्रम सफलता को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सफलता प्राप्ति में श्रम का परिमाण सबसे ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो भाग्य के ऊपर संपूर्ण निर्भर नहीं होते, बल्कि श्रम के सहयोग से भाग्य को प्रसन्न करते और सफलता को हासिल करते। समाज में ऐसे अनगिनत व्यक्ति हैं जिन्हें तकदीर ने हर एक गुण से शायद नहीं नवाजा है, लेकिन फिर भी अपने अथक प्रयास और हार ना मानने की मनोभाव से तकदीर को भी संतुष्ट करते हैं और विजय को भी प्राप्त करते हैं। मित्रों, हर कोशिश में सफलता मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर सफलता के पीछे कोशिश कारण अवश्य होता है। जो कोशिश ही नहीं करता वो जीवन में कभी सफल नहीं होता, उसका भाग्य नहीं बन पाता, वो शिखर पर आरोह नहीं हो पाता। और मित्रों, कोशिश केवल लक्ष्य तक पहुंचने तक की बात नहीं है, लेकिन जब कभी जीवन में आपदाएं विपदाएं आ जाती हैं तो उनसे बाहर निकलने की भी कोशिश। यदि अस्वस्थ हो गए हैं तो संपूर्ण स्वस्थ होने की कोशिश पूरी आशा और विश्वास के साथ हमें करते रहना चाहिए, न कि थक हार कर निराश होकर बैठ जाना चाहिए। और हमारी भी सतत यही कोशिश रहती है कि आप संपूर्ण स्वस्थ रहें, और यही कारण है कि प्रतिदिन हम आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ लेकर आते हैं। आइए देखें कि आज इस पिटारे में आपके लिए हमारी ओर से क्या कोशिश है। ओम शांति। ककड़ी खाने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, ये हम सबको पता है। ककड़ी पेट के लिए ठंडक है, इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन्स है, गर्मियों में बहुत अच्छी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ककड़ी से हमें एसिडिटी होती है, और सचमुच कुछ लोगों को ऐसा होता है। तो ऐसे लोग क्या करें? बिना ककड़ी खाए रह जाएं? क्योंकि ककड़ी में तो इतने सारे पौष्टिक गुण हैं जो हमें मिलना ही चाहिए, हमारे शरीर को मिलना चाहिए। तो हम क्या करें? तो जिनको ये समस्या है कि ककड़ी खाने से एसिडिटी हो जाती है या ककड़ी सूट नहीं करता है, ऐसे लोगों के लिए ककड़ी के साथ में डेट्स खाना बहुत ज़रूरी है। इसे हम कहते हैं एंटीडोट। मतलब ककड़ी आपको सूट नहीं हो रही है, लेकिन वो जैसे डेट्स के साथ आप मिक्स करके खाते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा होता है आपके पेट के लिए। तो अगर आप भी उन लोगों में आते हैं जिनको ककड़ी सूट नहीं करती है, तो याद रखिए ककड़ी के साथ में थोड़े से
खजूर रख लीजिए और दोनों साथ में मिला के खाइए। बहुत आसानी से आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, आपको एसिडिटी नहीं होगी और ककड़ी और डेट्स दोनों के जो न्यूट्रिशन है, नरिशमेंट है, वो आपके बॉडी को मिलेगा। आप डबल हेल्दी हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कुछ स्पेशल बनाना है यानी कि स्मूदी, तो ककड़ी और डेट्स को मिलाकर आप स्मूदी बना सकते हैं। मतलब आपने 2 पीसेस ककड़ी के डाले, उसमें 2-3 आपने डेट्स डाले और उसको अच्छी तरह से मिक्सर में ब्लेंड कर दिया बिना पानी के, तो ये एक शेक की तरह बनता है। तो जैसे बड़े उम्र के लोग होते हैं वो ककड़ी खाना पसंद नहीं करते, डेट्स भी कभी कभी गले से उतरता नहीं है, या फिर छोटे बच्चे जो हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे उनको भी ये दे सकते हैं। खास करके ये जो शेक है ये बड़े उम्र के लोगों के लिए बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि एसिडिटी उनके लिए बहुत कॉमन हो जाती है। तो वो इस तरह से ककड़ी और डेट्स का अगर शेक बना के पिए तो उनका गट हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, जब ब्रह्मा कुमारीज संगठन की ओर देखते हैं, इनकी निस्वार्थ सेवाओं की ओर देखते हैं, तो भी मन में यही भाव आता है कि इनकी भी तो एक कोशिश ही है समाज को बदलने की, संसार को बदलने की, व्यक्ति को बदलने की, जो एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है जो हम देख रहे हैं। यदि ये भी यही सोचकर बैठ जाते हैं कि कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, व्यक्ति बदल तो रहा नहीं है, सुन तो रहा नहीं है, हम कितने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, कितनी लोगों की सेवाएं करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यदि ये अपनी कोशिश बंद कर देती तो एक जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन, जो व्यक्ति आध्यात्म की ओर चल रहा है, व्यसनों से मुक्त, विकारों से अपने आप को मुक्त कर रहा है, वो हम नहीं देख पाते। सचमुच एक व्यक्ति, एक संगठन के द्वारा की गई कोशिश कितना बदलाव ला सकती है, और इसकी अनुभूति यहाँ आने वाले हर एक आम खास करते हैं। हमारे विशिष्ट जन भी इस परिसर में आकर, ब्रह्मा कुमारी संगठन के संपर्क में आकर विशेष अनुभूति करते हैं स्व परिवर्तन की, और संसार के परिवर्तन की बात को भी अध्यात्म के माध्यम से जो किया जा रहा है उसे स्वीकार करते हैं। आइए देखें कि आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं अपनी अनुभूति के साथ। Hope you might have met with our senior sisters or dadis. How do you relate this experience? Eye-opening experience. They have given their life to the organization, and they have not expected anything against that. And the kind of leaders I have seen in them, kind of orators I have seen in them, kind of workers I have seen in them, they have shown all kind of good examples, and that kind of examples I hardly find in any of the organization. What did you personally learn from dadis that you think everyone should learn this message from dadis? Can you relate one or two of those examples? What I learn is that we have to give our due to the nature, to the mankind. We should not always think of taking, we should think of giving. And that gives you pleasure. If you will think of gathering money, gathering so-called material things, you will not get pleasure. It is only material things are being gathered and you are thinking that it will give me pleasure, but it will never give you pleasure. मित्रों, आज बात कोशिश की हो रही है, प्रयास की हो रही है, और एक इंसान होने के नाते हम सब ये महसूस करते हैं कि कई बार प्रयास करते करते हम थकान अनुभव करने लगते हैं यदि हमें सफलता प्राप्त नहीं होती तो। लेकिन यदि प्रयास अच्छाई की ओर है मित्रों, तो वो कहा जाता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो हमें ये सब्र ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जो किया जा रहा है, सृष्टि का नियम है कि जो किया जाएगा उसका फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलना ही मिलना है।
और यदि हम प्रयास अच्छे कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन अच्छा है और हमने अपनी संपूर्ण शक्ति उसके लिए झोंक रखी है, चाहे वो जीवन में अच्छाइयों को लाने की हो या समाज में अच्छाई लाने की हो या फिर अपने जीवन के ध्येय की ओर सत्यतापूर्वक, सच्चाईपूर्वक आगे बढ़ने की हो, उसमें ज़रूर हमें सफलता मिलती है। तो ये जो एक मन में निराशा के भाव आ जाते हैं कोशिश करते करते असफल होने के बाद, उससे कैसे निजात प्राप्त किया जाए और कैसे मन को हमेशा ही उमंग उत्साह में रखा जाए, यही सुंदर कला आध्यात्म हमें सिखाता है और यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारी संगठन भी हमें प्रदान कर रहा है। अथर्ववेद के अनुसार यह देवताओं द्वारा निर्मित नगरी है। भगवान स्वामीनारायण अपने बचपन के वर्षों में यहाँ रहते थे। तुलसीदास ने इस शहर में अपने प्रसिद्ध श्री रामचरितमानस लिखना शुरू किया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बाहुबली, राजा हरिश्चंद्र और भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या भारत की प्राचीन सभ्यता का शिखर था और इसे हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। अपने हिंदू संबंधों के अलावा अयोध्या गौतम बुद्ध और महावीर का घर रहा है। अयोध्या में 100 से अधिक बौद्ध मठ है। जैन ग्रंथों में भी अयोध्या को 5 तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें जैन धर्म के पहले तीर्थंकर श्री ऋषभदेव शामिल हैं, जिन्हें जैन धर्म के पिता के रूप में जाना जाता है। अयोध्या में राम का साथ अभी भी सांस ले रहा है। सद्भावना और सुशासन की गूंज सुनाई दे रही है। इसमें कोई शक नहीं कि राम अभी भी जीवित हैं। उनकी नैतिक चेतना दुनिया के लिए एकता और शांति की मिसाल है। राम हमें ऐसे मूल्य दिखा रहे हैं जिन्हें हमने रास्ते में खो दिया है। जीवन सिर्फ मैं और मेरा का गीत नहीं है। बिना रोए बलिदान देना, विपरीत परिस्थितियों को सामना करना, निष्ठा, निस्वार्थता की शक्ति, दृढ़ संकल्प और विश्वास, ये सब हमें राम, सीता और लक्ष्मण से सीखना चाहिए और यही है अयोध्या का संदेश। मित्रों, कहते हैं हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। इसीलिए हम शिकायत ना करें कि ये बात होने के कारण मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, लेकिन यदि आप कोशिश करते रहते हैं सच्चाई से, सफाई से और ईश्वर पर आस्था रखते हुए, खुद पर विश्वास रखते हुए 1000 कोशिश कीजिए, क्या ऐसी बात है जो आपको सफलता तक पहुंचने से रोक सके। अपने अंदर इस उत्साह को मित्रों आज ज़रूर जागृत कीजिए, क्योंकि ये उत्साह, ये उमंग और आपके द्वारा की गई ये कोशिश ही आपको शिखर पर आरूढ़ करेगी, आपके सभी सपनों को साकार करेगी। हमारी ढेर सारी दिल की दुआएं और शुभकामनाएं हैं कि आपने जो अपने जीवन का ध्येय बनाया है उसकी ओर आप सतत बढ़ते हुए, प्रयास करते हुए उसे जल्द से जल्द अर्जित करें। अनंत शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।